प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5b का प्रश्नावली 5b का प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको अनुक्रम दिया हुआ है, इन अनुक्रमों में अंतिम पद भी आपको दिया हुआ है। इसमें दे रखा है 205, इसमें आपको दे रखा है 120, इसमें 1.1 और इसमें -47। आपसे प्रश्न किया गया है कि इन अनुक्रमों में कुल कितने पद हैं, यानी n की मान आपको बताने हैं। अंतिम पद दिया हुआ है तो nवां पद आप जानते हैं, तो इस अंतिम पद को आप मान लेंगे कि ये हमारे अनुक्रम का nवां पद है। तो पहले तो ये चेक करना है कि ये अनुक्रम समांतर हैं या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देख लेते हैं, यहां से 13 में से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 19 में से 13 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि अनुक्रम हमारा समांतर है। तो इसके हल में हम लिखेंगे, माना अनुक्रम में n पद हैं। ठीक, तो n पद है तो nवां पद ही हमारा, अंतिम पद को ही हम क्या मान लेंगे? nवां पद। तो सूत्र लगा देंगे कि nवां पद कितना है आपका? 205। जब अनुक्रम में n पद हैं तो n पद हैं तो अंतिम पद ही n पद होगा, यानी nवां पद कितना हो गया? 205। सूत्र है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205। यहां पर a का मान 7 है, निकाल लीजिए। यहां पर a बराबर कितना है? 7 और d बराबर a2 माइनस a1। 13 में से 7 घटा लीजिए, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? d 6 बचेगा। तो मान लगा लीजिए यहां पर 7, n आपको निकालना है n-1 इंटू डी, डी का मान आपको लगा लेना है। डी है आपके पास 6 बराबर 205। अब इसे हल कर लीजिए, 7 को इधर भेज देते हैं, n-1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7। n-1 गुणा 6 बराबर 205 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ रह गए 9। 9 के 9 198 आपके पास बचेगा। तो n-1 बराबर जो 6 है वो आपका इधर भाग में आ जाएगा, बटे 6। 6 से काट लेंगे, 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18। तो n बराबर इधर 33 और माइनस का 1 इधर ले आएंगे प्लस, तो n बराबर आपके पास आ गया 34। तो इसमें nवां पद 34 आ गया, यानी ये 34वां पद आपका आ गया। अर्थात अनुक्रम में कितने पद होंगे? 34 पद होंगे। अतः यहां लिख लीजिए, अतः अनुक्रम में 34 पद हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसमें से आपको एक प्रश्न और बता दे रहा हूं। बी जो प्रश्न है ये आप आसानी से कर सकते हैं। 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेंगे, 16 में से 12 घटाएंगे 4 बचेंगे, 20 में से 16 घटाएंगे 4 बचेंगे। यानी ये हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है। आप nवां पद 120 मान लेंगे, यहां से a बराबर 4 और d बराबर भी 4 आ जाएगा, और इसी तरीके से आप बिल्कुल हल कर लेंगे। हम देखेंगे अब इसका सी खंड। देखें सी खंड हमारे पास क्या है? 0.50, 0.53, 0.56। तो सबसे पहले वही लाइन, माना अनुक्रम में n पद हैं।
ठीक। अब ए बराबर आपके पास है 0.50, तो डी बराबर क्या हो गया, A2 माइनस A1। घटा लेंगे 0.53 माइनस 0.50, 3 में से 0 घटाए 3, 5 में से 5 घटाए 0, तो 0.03। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ घटा के देंगे तो भी 0.03 आए। तो यह कुल मिला के हमारा ये क्या है, एक समांतर श्रेणी, समांतर अनुक्रम है या समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ लिख देंगे अनुक्रम समांतर श्रेणी है। अब आप सूत्र लगा लीजिए। अब यदि n पद मान लिया तो nवां पद यहाँ क्या हो जाएगा, 1.1, यानी nवां पद आपका हो गया 1.1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1.1। मान लगा लीजिए a का मान 0.50 प्लस n माइनस 1, डी का मान 0.03 बराबर 1.1। 0.5 को इधर भेज देते हैं तो n माइनस 1 0.03 बराबर 1.1 बटे 0.50। आप जीरो हटा लीजिए यहाँ से, दशमलव के बाद 2 जीरो, 2 यहाँ हमने अंक बराबर कर लिए, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, तब ये दशमलव से दशमलव कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आएगा 11/5। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, चलिए इधर लिख लेते हैं, n माइनस 1 बराबर 11/5, और ये जो संख्या है आपके पास 0.03, ये भी बटे में आ जाएगी 0.03। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, तो काट लीजिए यहाँ, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0। अब नीचे 3 बचेंगे तो 3 से तो कटेगा नहीं, n माइनस 1 बराबर 220/3, तो n बराबर 220/3 माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो गया 220, इसके नीचे 1 मान के 1 तियां 3 और 3 एकम 3, तो ये हो गया 223/3। तो n का मान हमारा दशमलव में आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रश्न जो है कहीं ना कहीं गलत हो चुका है। कहाँ पर गलती हुई है ये हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि n कभी भी हमारा दशमलव में नहीं आ सकता। देखें, a का मान 0.5 और d का मान 0.03, 1.1 nवां पद हो गया, 0.03, 0.5 को इधर भेजेंगे, तो ये हमने गलती ये कर दी, यहाँ पर बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दी कि 0.50 को हमने कहाँ भेज दिया, भाग में। तो 0.50 कहाँ जाएगा, ये पक्षांतर में, ये हमारा वही प्लस में है, तो ये संख्या इधर को माइनस में जानी थी। देखिए ऐसी गलतियां भी कभी कभी हो जाती हैं। देखें, ये 1.1 माइनस 5.0, तो 0.50 है इधर। ठीक, देख लो, 1.1 में से 0.50 घटाना है, 0 में से 0 यहाँ धाईली 11, 11 में से 5 घटाए 6, 0.60 बचेगा, 0.60। n माइनस 1 0.03 बराबर 0.60, तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा,
0.60 बटे में 0.03, दशमलव से दशमलव हट गए, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। तो n-1 बराबर कितना आ गया 20, n बराबर 20 + 1 यानी n बराबर 21। यही हमारा आंसर हो गया कि हमारे अनुक्रम में कुल 21 पद हैं। अब देखते हैं डी पार्ट को। तो डी हमारे पास है 18, 15 सही 1/2, तो इसमें ही मान लेते हैं, माना अनुक्रम में कुल n पद हैं, तो ए बराबर तो आपका 18 हो गया। डी देख लीजिए, 15 सही 1/2 माइनस 18, ये हो गए 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। तो 2 आपका एलसीएम हो गया 31, 2 18, 18 दूनी 36। तो घटा लेंगे, 6 में से 1 घटाया 5, 3 में से 3 घटे कुछ नहीं, माइनस के 5/2। इसी तरीके से 13 में से 15 सही 1/2 घटाएंगे तो भी माइनस का 1/2 बचेगा। आप रफ में करके देख लीजिए, यानी कि ये अनुक्रम हमारा समांतर श्रेणी में है। तो यहां लिख सकते हैं अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो nवां पद हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद ही हमारा nवां पद होगा कि अगर n पद है तो nवां पद क्या होगा -47। सूत्र लगा देंगे, a + n-1 इंटू डी बराबर -47। a की जगह कितना लगाएंगे 18, n-1, डी की जगह कितना लगाएंगे -5/2 बराबर -47। प्लस के 18 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, -47 और -18। ठीक, देखें तो इसे हल कर लेंगे। इधर n-1 -5/2 बराबर 8 और 7 15 के 5, 8 और 7 15 हासिल 1, 2 और 4 6, -65 हो गया। ठीक है, अब n-1 बराबर -65 और ये माइनस के 5/2 गुणा में है, तो ये क्या होंगे भाग में, -5/2 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस काट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 तियां 15। n-1 बराबर 13 दूनी 26, तो n बराबर 26 + 1, n बराबर 27, यानी कुल पदों की संख्या इस अनुक्रम में कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। यही आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, बी छोड़ दिया है, इसे आप स्वयं करें और उदाहरण भी करें। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 8, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। समांतर श्रेणी है, पहली बात 50 पद हैं, यानी कुल पदों की संख्या 50, n बराबर 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद यानी जो आप पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से a3 बराबर 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद बताइए। अब यहां ध्यान देना है, अंतिम पद 106 है। अब यहां पद कुल 50 हैं, समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं 50 और अंतिम पद 106 है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो अंतिम पद है वही तो 50वां पद होगा, क्योंकि पदों की संख्या कुल पदों की संख्या क्या है 50, यानी अंतिम पद ही 50वां पद है। तो हम यहां लिखेंगे A50, अंतिम पद दिया हुआ है 106। ठीक, तो अब हमारे पास है क्या नहीं, यहां पर हमारे पास A नहीं है और D भी नहीं है,
और जब ए और डी नहीं है तो हम 29वां पद ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें इनकी सहायता से ए और डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। ठीक, तो हम पहले A3 बराबर 12 और A50 बराबर 106। तो A3 बराबर 12 लेके चलेंगे तो A3 A प्लस n-1 यानी 3 माइनस 1, तो 2 बचेंगे बराबर 12। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और A50 A प्लस n-1, 1 कम कर दो 49D बराबर 106। भाई हमारे पास nवा पद क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो n 50 है तो n-1 यानी 49, तो 49D। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दो को हल कर लेंगे, एक में से 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो A प्लस 2D बराबर 12 ऐसे लिख लीजिए विलोपन विधि से। A प्लस 49D बराबर 106। ठीक, घटा लीजिए, तो घटाने पर देखिए क्या बचेगा, चिन्ह बदल जाएंगे आपके, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कट गया। 49 में से 2 घटाए यानी माइनस के 47D, 6 में से 2 घटाए 4 और 10 में से 1 घटाया 9, माइनस 94। तो माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर 94/47। तो देखो दुगना हो सकता है, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 1 9, यानी 47 से ही पूरा कट जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया, 2। समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से ए प्लस 2 गुणा डी का मान 2 बराबर 12, तो ए प्लस 4 बराबर 12। ए प्लस 4 बराबर 12, तो ए बराबर 4 इधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 12 माइनस 4 बराबर 8। तो ए का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो ए हमारे पास आ गया 8 और डी हमारे पास आ गया 2। तो हमें निकालना क्या है, 29वां पद। तो A29 क्या होगा, A प्लस n-1 यानी 29 माइनस 1 डी। तो ये होगा A प्लस 28D के बराबर। A का मान आप रख लीजिए 8 प्लस 28 गुणा D का मान लगा लीजिए 2। तो 8 प्लस 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, यानी इसमें 29वां पद हमारा आ जाएगा 64। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। जहां हमें ए और डी नहीं दिया है वो कम से कम 2 पद हमें दिए होंगे और n का मान हमें दिया होगा। तो उन दोनों पदों से A12 A50 टाइप से दिए होंगे, 2 समीकरण बनाएंगे, उन्हें हल करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। उसके बाद जो भी पद हमसे पूछा जाएगा ए और डी और n मिलने के बाद हम कोई सा भी पद का आंसर दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।